गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक से नीड़ का निर्माण फिर पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। तो कविता की शुरुआत करने से पहले हम लोग हरिवंश राय बच्चन के बारे में जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में प्रतापगढ़ के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री प्रताप नारायण जी थे। इन्होंने काशी और इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त कर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये कई वर्ष तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक रहे। 1955 ईस्वी में यह हिंदी विशेषज्ञ होकर विदेश मंत्रालय में चले गए। 1966 ईस्वी में इनको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का एक सदस्य मनोनीत किया गया। कुछ समय तक यह आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे। यह युवा काल में ही राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनकी पहली पत्नी श्यामा का अल्प वय में ही असाध्य रोग से निधन हो गया। पत्नी के वियोग ने इनको जीवन में दुख भर दिया था। कुछ समय बाद इन्होंने दूसरा विवाह किया, जिसका नाम तेजी था। यह उत्तर छायावाद काल के लोकप्रिय कवि हैं। युग के युवा वर्ग को मधुशाला काव्य कृति इन्होंने दी थी। उमर खयाम की रुबाइयों पर आधारित इस कृति ने इनको अमर बना दिया। इन्होंने हिंदी को सरस शैली में पहुंचाकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सरलता, स्वाभाविकता, संगीतात्मक और मार्मिक काव्यों की प्रमुख विशेषता है। मूलतः व्यक्तिवाद कवि होते हुए भी सामाजिक जनजीवन का चित्रण भी इन्होंने किया है। बच्चन जी की प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये तीनों काव्य कृतियां एक के बाद एक प्रकाश में आई। इन कृतियों में बच्चन जी के प्यार की कसक है। हिंदी में इन्होंने हालावाद की रचनाएं कहकर संबोधित किया जाता है। सतरंगिनी एवं मिलनगामिनी, इसमें श्रृंगार रस के गीतों का संग्रह है। निशा निमंत्रण एवं एकांत संगीत कवि की सर्वोत्कृष्ट कृतियां हैं। इनमें कवि की पीड़ा को दिखाया गया है। इनकी भाषा शैली सरल एवं माधुर्य गुणयुक्त हिंदी खड़ी बोली रहती है। इसमें कहीं कहीं प्रतीकों का भी सहारा लिया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नीड़ का निर्माण फिर। प्रस्तुत कविता में कवि के जीवन के उल्लास और उत्साह का झलक मिलता है। कविता द्वारा कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नया निर्माण करने की प्रेरणा दी है, जिसका सारांश है आकाश में बवंडर उठना। कवि हरिवंश राय बच्चन चिड़ियों के माध्यम से जीवन का संदेश देते हुए बताते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदैव अपने जीवन रूपी नीड़ का निर्माण करते रहना चाहिए। अर्थात चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, चाहे जो हो, जीवन के निर्माण में हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। इस कविता में कवि ने आशावादी चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए, जिसमें ईश्वर के प्रति आस्था की अभिव्यक्ति हुई है। तो चाहे भयंकर आंधी तूफान आने के बाद यदि सब कुछ विनाश हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, व्यक्ति रूपी चिड़िया के घोंसले का चाहे
तिनका तिनका बिखर जाए। चिड़ियों के माध्यम से कवि जो हमें बताना चाहते हैं, चाहे चिड़िया का घोंसले का तिनका तिनका बिखर जाए, पेड़ जड़ से उखड़कर चाहे भूमि पर गिर जाए, मगर चिड़िया को नव निर्माण की आशा को अपने मन में संजोकर आकाश में ऊंचे और ऊंचे चढ़ते चले जाना चाहिए। अर्थात मनुष्य की जिंदगी में चाहे जो मुश्किल हो, मनुष्य को हमेशा आशावादी रहना चाहिए और हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए और फिर से एक नए मंजिल की तलाश करनी चाहिए, या अपने मंजिल तक पहुंचने में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, उन मुश्किलों को दूर करके अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। तो हम लोग कविता पढ़ते हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान को, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर। इस पद्यांश में कविवर बच्चन जी चिड़िया के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि जीवन में समस्याएं तो आती रहती हैं, किसी का जीवन तो ऐसा नहीं होता है जिसमें कोई समस्या ना हो। तो जीवन में समस्याएं हमेशा आती रहती हैं, हमें उन समस्याओं को से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, उन समस्याओं से जूझना चाहिए, लड़ना चाहिए, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हरबंस राय बच्चन चिड़िया के माध्यम से व्यक्ति को यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदैव अपने जीवन रूपी घोंसले के निर्माण में लगे रहना चाहिए। व्यक्ति रूपी चिड़िया यानी कि मनुष्य, यानी कि हम लोगों को बोला जा रहा है कि हम लोगों को हमेशा अपने जीवन रूपी घोंसले को, अर्थात हमारे जीवन में हमारा जो घर है या हम लोग जिसके सहारे रहते हैं, उसको वो अगर नष्ट हो जाए तो हमको फिर से उसके निर्माण में लग जाना चाहिए, एक नया निर्माण करना चाहिए। अर्थात कि हम लोग किसी चीज़ में अगर नाकामयाब हो जाए तो फिर से हमें कामयाबी की तरफ कदम उठाने चाहिए और अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। निराश होकर बैठ नहीं जाना चाहिए कि अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उसे कभी भी अपने जीवन से प्रेम प्यार को अलग नहीं कर देना चाहिए, बल्कि किन्हीं कारणों और मतभेदों से यदि कटुता पैदा हो जाती है तो उसे बार बार कटुता को मिटाकर स्नेह की स्थापना करनी चाहिए। अगर व्यक्ति रूपी चिड़िया के मन में से प्रेम या प्यार अलग हो रहा है तो उसको कभी भी उसके अपने अंदर कभी मतभेद नहीं पैदा करना चाहिए। उस मतभेदों को दूर करके हम लोगों को अपने अंदर हमेशा प्यार और स्नेह पैदा करना चाहिए। जो कटुता भरी हुई है, जो बैर भरा हुआ है, उसे हमेशा दूर कर देना चाहिए। कभी कभी जीवन रूपी आकाश में अचानक ही निराशा का घनघोर अंधेरा छा जाता है। विभिन्न समस्याएं रूपी धूल से धुंधलाए निराशा के बादल पृथ्वी को इस भांति बुरी तरह घेर लेते हैं कि दिन में ही रात हो जाता है। निराशा, भय और आकांक्षाओं भरी उस काली रात में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब फिर से परिस्थितियां सामान्य नहीं होंगी और निराशा के इन बादलों के बीच कभी कभी आशाओं का सवेरा नहीं होगा। जैसे कभी कभी घनघोर बादल छा जाते हैं, ऐसा लगता है कि रात हो गई, तो क्या फिर वो बादल छटते नहीं हैं, उजाला होता नहीं है? होता है ना। वैसे ही हमारे जीवन में कभी समस्याएं आ जाती हैं, वो समस्याएं दूर भी हो सकती हैं, दूर हो भी जाती हैं, लेकिन हमें हमेशा
प्रयास भी करना चाहिए उन समस्याओं को दूर करने के लिए। व्यक्ति के जीवन में आए इन समस्याओं के उपद्रव रूपी दुष्परिणामों को सोच सोच कर मन ही मन डरता रहता है। मनुष्य क्या है, अपनी समस्याओं को सोच सोच के डरता रहता है, सोचता है कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, अब मैं कैसे कर पाऊंगी। उसे अपने चारों ओर भय का ही वातावरण नजर आता है। यहाँ कविवर बच्चन जी कहते हैं कि इन सब के बीच व्यक्ति यह भूल जाता है कि प्रत्येक हर रात के बाद सवेरा होता है, पूरब दिशा में सूरज उगता है। कितना भी घनघोर अंधेरा छाए उसके बाद रोशनी आती ही है। वैसे ही कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी बड़ी भी समस्याएं आए, उसका समाधान भी रहता है, लेकिन हमें उस समाधान को ढूंढना पड़ेगा और अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रत्येक रात के बाद पूरब दिशा में अपनी मनमोहक मुस्कान बिखरती अवश्य आती है सुबह, और यह जो क्रम है वह हमेशा चलता रहता है। इसीलिए कवि यहाँ व्यक्ति रूपी पक्षी को कहते हैं कि तुम भी अपने जीवन रूपी नीड़ के निर्माण में बार बार लगे रहो और उसमें बार बार प्रयास करते रहो। तुम्हारी जो मुश्किलें हैं, तुम्हारी जो समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। उसमें प्यार घोलते रहो, स्नेह घोलते रहो, अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न रखा करो, किसी से कटुता या बैर नहीं किया करो। तो आज हम लोग यहाँ पढ़े कविवर हरबंस राय बच्चन के बारे में और नीड़ का निर्माण फिर की कविता की कुछ पंक्तियाँ हम लोगों ने आज पढ़ा है। इसके बाद अगली पंक्तियाँ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।